नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके चैनल मेट्स ऑफ मैथ्स में। और आज हम लेकर आए हैं पार्ट सेकंड, जो सॉल्यूशन हम कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, पार्ट सेकंड है आपका। हमने आपसे कहा था कि कुछ पार्ट जो है बचा हुआ वो हम करेंगे नेक्स्ट में। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है इफ एल्स यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट का, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो उसको मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको डिटेल से समझा दिया जाए, फिर वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, बिना थ्योरी पढ़े हुए आपको वो समझ में आएगा नहीं, इस वजह से मैंने आपको ये चीज कराई है। तो यहाँ देखिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी निर्णय को लेने के लिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, निर्णय को लेने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपने किया था कौन से वैल्यू, जैसे यस और नो वाला जब हमारे पास आया था, हमने रूट्स निकाले थे किसी भी इक्वेशन के। तो उसके अंदर आपको निर्णय लेना पड़ा कि वैल्यू डी का मान 0 से बड़ा है कि छोटा है, या और भी कई सवाल है जिसमें हमने को निर्णय लेना पड़ता है। तो निर्णय लेने के लिए आपको जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है, वो दी हुई कंडीशन में से कौन सी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसका यूज करने के लिए वो यूजर को अपने प्रोग्राम में कौन सी स्टेटमेंट को स्किप करना चाहता है और कौन सी स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। एग्जीक्यूट का मतलब कि उस पर वो काम करना चाहता है। ठीक है, इसका आप निर्णय अगर लेना चाहते हैं तो ये निर्णय लेने के लिए आपको क्या करना होता है, बताओ बच्चों। ये निर्णय लेने के लिए आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना होता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि एग्जीक्यूट करना है किसी भी स्टेटमेंट को या उसको हम स्किप कर सकते हैं, तो स्वयं डिसाइड कर सकता है। ठीक है, जो होता है यूजर वो स्वयं डिसाइड कर सकता है, इसलिए इसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इफ, दूसरा है इफ एल्स और तीसरा है स्विच। क्लियर। तो यहाँ पर जो मोस्ट क्वेश्चन आपको बना था लास्ट 2 बार आया वो सवाल, वो इफ एल्स का था। ठीक है, लेकिन हम दोनों ही कर लेंगे, इफ और इफ एल्स दोनों ही। स्विच आपका इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो हम नेक्स्ट मतलब कि अब मैं आपको इफ और एल्स दोनों में आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो देखो बच्चों, इफ के लिए क्या होता है। इफ यदि दी हुई टेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है, टेक्स्ट स्टेटमेंट होता है हमारे पास, उसको ये टेस्ट करता है कि यदि कंडीशन ट्रू है, यदि दी हुई कंडीशन क्या है, ट्रू है, सही है, तो जो बेसिस होता है ना, कर्ली बेसिस यानी जो ब्रैकेट होता है, इसके अंदर दिए हुए ब्लॉक को पढ़ता हुआ आगे बढ़ जाता है, पढ़ता है उसको, अगर वो सही है तो। ठीक है, और जितने भी स्टेटमेंट हैं सबको एक साथ क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। ठीक है, लेकिन यदि कंडीशन फॉल्स है, अगर जो कंडीशन दे रखी है वो सही नहीं है, वो फॉल्स है, तो ब्रेसेस के अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर पूरे ब्लॉक को स्किप कर देगा, या स्किप कर देगा उसको कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, ये मेरे किसी काम का नहीं है, और उसके आगे के स्टेटमेंट को क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। प्रिंट का मतलब क्या होता है, आउटपुट देना, उनको पढ़कर आउटपुट देना। ठीक है, लेकिन अगर उसका नहीं है कंडीशन तो मतलब आगे वाले को करेगा, अगर फॉल्स है तो उसको पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर सही है तो एक साथ पूरा पढ़ के आगे जाके उसको प्रिंट कर देगा। और यदि आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अगर आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका इफ का था। इस पर मैं जो प्रोग्राम बना हुआ है वो मैं लिख देता हूं आपके उसमें। ठीक है, तो देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ये करना है आपको इसके प्रोग्राम के अंदर। सिंटेक्स बना हुआ है, सिंटेक्स को आपका ऐसे लिखना है, इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो भी दे रखा है, ब्रैकेट, स्टेटमेंट फर्स्ट, सेमीकोलन, स्टेटमेंट सेकंड, सेमीकोलन, फिर ब्रैकेट 1, फिर स्टेटमेंट कोई दूसरा, मतलब हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना वाला। आपने एक तरह से सिंटेक्स का मतलब क्या होता है,
प्रारूप जिसे हम कहते हैं ना, कोई प्रारूप की बात हम कर रहे हैं, वो वाला उसका मतलब होता है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स जो है आपका वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, उसमें फिर स्टेटमेंट दे रखे हैं अलग अलग, और स्टेटमेंट को पढ़ेगा, राइट। अब ये प्रोग्राम है, इफ प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इफ एल्स प्रोग्राम आता है, ठीक है। इफ यानी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इफ वाला। और इफ एल्स में ऐसा हो गया तो ठीक है, और नहीं तो बाकी सब कुछ जो भी रह गया वो, ठीक है। तो ये दो लाइनें जो है ऊपर वाली, इंक्लूड हैशटैग studio.h और हैशटैग इंक्लूड corner.h, ये तो आपको ऐसे कैसे लिखनी होती है, ये बात आपको पता है कि प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग में सी प्रोग्राम में ऐसा होता है। फिर बात आती है वर्ड मेन, ठीक है। वर्ड मेन ब्रैकेट बंद, ठीक है। सेव कर्ली ब्रेसेस इंट x, इंट मतलब इंटीजर x, ठीक है। CLR SCR यानी कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम रीड करेंगे। प्रिंट f, प्रिंट का मतलब जो वैल्यू हमने देनी है उसका नंबर, एंटर द नंबर। स्कैनफ हैश डी एस, ठीक है। ये सब चीजें आपको पहले बता चुका हूं मैं कैसे कैसे उसको पढ़ना होता है। इफ का मतलब यदि x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगा कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है। इफ, ठीक है, इफ का मतलब वो वैल्यू पढ़ेगा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को, और अगर नहीं तो इसके बाद, यानी कि ये ब्रैकेट बंद होने के बाद फिर ये दो लाइनें हैं, ठीक है, तो इसके बाद इसको पढ़ना, इसको देखना होगा ना, ये अलग से इसके नीचे नहीं है, ये इसके बाद है ये, ठीक है। प्रिंट एफ नंबर इज नॉट पॉजिटिव, नंबर नॉट पॉजिटिव है तो प्रिंट एफ, उसके बाद गेट एच ब्रैकेट बंद, यानी कि ये, और फिर कर्ली ब्रेसेस वाला, सारा प्रोग्राम पूरा हो गया। इसका मतलब होता है देखो प्रोग्राम पूरा होना है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम था, इसमें देखो यहाँ तक की जो लाइनें हैं ये तो फिक्स है, फिक्स यानी कि ऐसा कैसा लिखा जाएगा, जो काम करना है वो ये वाला करना है, ठीक है। तो इसको आराम से देख लो, नोट कर लो, और फिर मैं आपको इफ एल्स वाला प्रोग्राम करवा देता हूं, ठीक है। तो देख लीजिए आराम से इसको। अब इसमें आपको इफ एल्स प्रोग्राम बताया गया है, और ये बिल्कुल इफ के समान ही होता है, लेकिन इसमें इफ ब्लॉक के साथ साथ एल्स ब्लॉक को भी ऐड किया जाता है। एल्स का मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो उसके अलावा जो भी वैल्यू है, जो भी कंडीशन आप मान सकते हो, जो कंडीशन दे रखी है वो सब आप मान लो, ठीक है, वो होता है इफ के बाद एल्स। तो इसमें क्या करते हैं, देखो टेक्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर दी हुई कंडीशन को हम चेक करते हैं। जो टेक्स्ट होता है ना उसमें जो एक्सप्रेशन होता है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन मतलब जो क्वेश्चन आपको काम करना है, जो काम आपको करना है उसके एक्सप्रेशन को हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन कैसी है, ट्रू है, तो इफ ब्लॉक की कंडीशन को प्रिंट कर देता है, ठीक है। अगर फॉल्स होता है तो एल्स ब्लॉक की वैल्यू को प्रिंट करता है, ठीक है। देखो हमने कहा कि कोई वैल्यू ऑड है या इवन है, इसको हमें चेक करना था। तो भैया अगर यहाँ पर यस, यानी कि 2 का भाग के ऊपर जाता है, शेषफल बचता है 0, रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है, तो ये इवन है, यस, तब तो ये सीधा सीधा स्टॉप प्रिंट कर देगा, और नहीं तो फिर उसको ऑड मानते हुए प्रिंट कर देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर देखो कैसा होता है, वो स्टेटमेंट जो भी ऊपर कंडीशन दे रखी है वो अलग, फिर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, और जो ब्रैकेट जो है एक साथ बंद हो रहे हैं, आपने देखा होगा उसके अंदर ऐसा नहीं था। इसमें देखो ये चीज जो होती है ना, इसका मतलब होता है एक प्रोग्राम आपका पूरा हो गया। अब इसके बीच में चाहे कुछ भी आ रहा हो वो आपका पूरा प्रोग्राम होता है, ठीक है, इसको स्टार्ट करने का और एंड करने का। तो ये लगा लो ये पूरा का पूरा एक वैल्यू हो गई, प्रोग्राम हो गया। स्टेटमेंट जो भी अंदर दे रखा है उसको पढ़ा जाएगा, नहीं बंद कर दिया भाई, नहीं ये यार सही नहीं है, तो फिर एल्स वाला पढ़ा जाएगा, और सही है तो इसी को लेकर हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, यानी कि इसी का हम क्या दे देंगे, आउटपुट दे देंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो अगर नहीं तो एल्स है तो स्टेटमेंट जो सेकंड है, यानी कि जो सेकंड वाला पार्ट है, जो बचा हुआ बची हुई वैल्यू है, आप उसको प्रिंट कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो प्रोग्राम है वो मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसको नोट कर लीजिए। ये चीज आपने इंपॉर्टेंट है, देखो ये चीज मैंने बना के दिखाई है, ये
इसमें आपने बताया कि यस है, अगर ये चीज हो रही है किसी भी संख्या में, अगर 2 का भाग दे रहे हैं और 0 बच रहा है रिमाइंडर, इसका मतलब होता है रिमाइंडर आना, तो इवन है, यस है, तो और नहीं है तो सीधे सीधे उसको ओड मानते हुए हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं बताएंगे यहाँ पर, दोबारा से इसको यहाँ पे लगाएंगे नहीं। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम लिख देते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों कि इफ एल्स प्रोग्राम वर्ड मेन, जो इसके ऊपर जो 2 लाइनें थी मैंने बताई थी ना, वो तो आपको लिखनी है। कौन सी थी वो? हैशटैग स्टूडियो डॉट एच और कोनियो इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच, तो वो तो आप ऊपर होती है। इसके बाद वर्ड मेन होता है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, इंटीजर एंड क्लीजर, ये भी ऐसे लिखा जाता है। प्रिंट एफ एंटर द नंबर, ठीक है, जो नंबर आपको प्रिंट करना है इवन है या ओड है। ठीक है, फिर आता है स्कैन एफ। स्कैन एफ का मतलब हम किसी के तरफ कुछ इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं, और इनपुट कर रहे हैं तो वो स्कैन एफ है वो हमारा, ये %d हैश n। तो इफ भाई एक वैल्यू बता रही है, वैल्यू बता रही है कि इफ n का मान कब तक चलना है, जब तक 0 मतलब आता रहेगा, यानी इवन है, तब हम एक वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो वो नंबर क्या होगा? इवन होगा। ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे बंद, फिर एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट एफ नंबर इज ऑड, नंबर को ऑड मानते हुए उसको हम बंद कर देंगे, और फिर गेट एफ आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं किया, देखो ध्यान से सुनना। इस ब्रैकेट का बंद ये वाला किया है, इस वाले ब्रैकेट का बंद ये किया, और ये जो बंद किया है हमने वो इस वाले का बंद किया है। ठीक है, ध्यान रखना आपको एग्जाम में करते हुए कि आप हर ब्रैकेट का दोनों ब्रैकेट लगा रहे हो, हर ब्रैकेट को बंद भी कर रहे हो, ये नहीं कि ज्यादा ब्रैकेट लगा दिए कम लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये printf नंबर इज इवन के लिए है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है printf नंबर इज ऑड के लिए। ठीक है, फिर गेट एच हो गया, और ये बंद कर। गेट एच जो होता है वो बंद करने यानी प्रोग्राम को पूरा प्रिंट करने के लिए होता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। यही आपका क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर और से भी लास्ट ईयर, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से है। मतलब कह रहा की बात ये है कि इससे पहले जो मैंने कराया था वो, और ये इससे पहले का मतलब जस्ट पहले जो हमने लिखा था इसके बारे में, इफ एल्स के बारे में, वो और ये प्रोग्राम दोनों मिलाकर आपका 5 नंबर का सवाल था। तो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था और नंबर भी अच्छे से मिल रहे थे, तो उसको याद रख लीजिए। अगर अब आपसे नहीं हो रहा है भाई, मैं तो समझा दिया आपको, भाई नहीं आ रहा था तो याद रख लीजिए। उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ आपसे, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा वैसे, तो है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ हमें आपको वीडियो पसंद आ रही है, जिससे और अच्छी वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।